सच्चाई चुपती है रे, झूठ मार देता है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये नाम सुने कि नहीं सुने? कल्पवृक्ष नाम सुना है ना? अपन अंतिम पीढ़ी है जो कल्पवृक्ष नाम सुनी है, नीचे की पीढ़ियां भूल जाएगी। आप चौथे काल के बाद भी पांचवें में आ गए हो, कलयुग में, घोर कलयुग में आ गए हो। ये निचोड़ी दे तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है। खन खनाते तेल में से और निकाला जाता है। सोचो बेचारी की कहां से जलती होगी, तब जाके बड़ा बनता है। ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए, उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया। रोंगटे खड़े हो गए जब उसने बोला, भाई साहब फूटे घुसको, मारी तो फाट गई। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब, हर एक सिद्धांत ये कहता है, जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी खुद की। ट्रूथ हर्ट्स। मुंह से बोलो, इसमें मजा नहीं आता। हिंदी में बोलो, ये लास्ट वाला थोड़ा अच्छी तरह बोलो। सच्चाई चुपती है रे, आय हाय। देखो अभी अपन बोल रहे हैं तो हंस रहे हैं, जब ये चुभ रही होती है तब देखना आप कितना गहरा असर करती है। सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। लाइज किल्स। सच्चाई चुभती है तो कौन सा काम आसान है, चुभाना या मरना? चुभाना ज्यादा आसान है। इस बिजनेस में कई सच्चाइयां आपको टाइम टू टाइम प्रकृति देगी, कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे। लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये बिजनेस आपके जीवन में हर बार ऐसे मौके देगा, जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त दो रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। ये बिजनेस दो रास्ते देगा। देखो क्या है सच्चाइयां जो आपको इस बिजनेस में काम आएगी। जिंदगी मुश्किल है, इसके फेर होने की उम्मीद ना करें। जिंदगी मुश्किल है, इसके फेर होने की उम्मीद ना करें, इसको समझो। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये नाम सुने कि नहीं सुने? लेकिन हमें तो पता हो ही रहता है जो पिक्चर अभी चल रही होती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर भारत के दर्शनों के इतिहास को पढ़ोगे तो उठा उठा के ऐसे शब्द आएंगे, जम्बू द्वीप, भरतखंडे, आर्यावर्ते। ये नाम सुने कि नहीं सुने? इन नामों के साथ भूमियों के भी नाम चलते थे। इधर देखो, उधर से कुछ नहीं होगा, इधर देखो। इन नामों के साथ कुछ और भी चलता था। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि। ये थोड़ा मैं नीचे लिया है, हर किसी की बस की बात नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप समझ लो कि समय के साथ भूमियों के भी नाम पड़ते थे। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि, काम करना ही पड़ेगा। लेकिन भोग भूमियां भी थी। कल्प वृक्ष, ये नाम सुना है? कल्प वृक्ष नाम सुना है ना? अपन अंतिम पीढ़ी है जो कल्प वृक्ष नाम सुनी है, नीचे की पीढ़ियां भूल जाएगी। कल्प वृक्ष किसे कहते थे, कोई जानता है? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब था वृक्ष से जो मांगते थे वो मिल जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। हाँ, मांग मतलब कल्पना ही करते थे। उसके सामने जाके कल्पना करो, मुझे फरारी चाहिए, ले जा। आपको यकीन नहीं होगा, ये सच है, ये सच है। पहले काल को, दूसरे काल को कल्पवृक्ष होते थे, तीसरे काल तक भी कल्पवृक्ष होते थे। चौथे काल में कलयुग आने ते टाइम तब जाके कल्पवृक्ष मिटते हैं। तो हमें तो सुनाई देता खाली पीछे का इतिहास। अब आप चौथे काल के बाद भी पांचवें में आ गए हो, कलयुग में, घोर कलयुग में आ गए हो, तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना ना। ये निचोड़ी दे तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसके बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। भांति भांति के लोगों को भांति भांति की तकलीफें है कि नहीं है।
जिंदगी हर पल पल पे आपको ये साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। कर्म के उदय तगड़े आएंगे, परेशानियां आएगी, इसके बाद भी वो ग्रो करेगा जो सिद्धांतों को समझेगा। अपने साथ होने वाली सभी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। देखो, मैंने पहले तो आपको यह बताया, जिंदगी फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। आपके साथ परीक्षा लेगी, और जो बड़ा बनता है उसके साथ तो ज्यादा परीक्षा होती है। बड़ा वड़ा, पोस्ट वड़ा खाया था ना, पोस्ट वड़ा, वड़ा, वो वड़ा कैसे बनता है? सारी रात भिगोया जाता है, फिर भी तसल्ली नहीं, सुबह रगड़ा जाता है, फिर भी तसल्ली नहीं, फिर मिर्ची डाली जाती है, फिर भी तसल्ली नहीं, खन खनाते तेल में से और निकाला जाता है। सोचो बेचारी की कहां कहां से जलती होगी, तब जाके बड़ा बनता है। बनता है कि नहीं? तो जो जिंदगी एक तो फेयर नहीं, फिर बड़ा बनता है, उसके साथ एक्स्ट्रा फेयर नहीं, ज्यादा परीक्षा होगी। तो ऐसे टाइम पे जब बारिश आ रही हो, तो बारिश को रोकने का उपाय नहीं है, छाता लेना ही उपाय है। छाता लेना उपाय है। अपने साथ होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। खुद को जिम्मेदार क्यों ठहराएं सर? सरकारें जिम्मेदार है, ये सोसाइटी जिम्मेदार है, अडानी अंबानी जिम्मेदार है। गाड़ियों का तो रिजर्वेशन इन दो का ही है ना बेचारों का। जब भी कोई आंदोलन होगा तो गाड़ी किसको पड़ती है? अडानी अंबानी। इस दुनिया में दो कौमें हैं भाई। पहली वो जो कहती है हमारी ज़िंदगी को सब तरीके से कोई भी डिस्टरबेंस आएगा तो या तो सरकारें जिम्मेदार, या सोसाइटी जिम्मेदार, या बिजनेसमैन व्यापारी जिम्मेदार। और दूसरे वो हैं इस दुनिया में, मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो और ग्रोथ हासिल होती है। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आप अपने आयामों को खोलने लगते हो। जब आपको इस बिजनेस में 20 लोगों से मिलते हो और एक भी नहीं जुड़ता, आप कहते हो जिम्मेदार मैं हूं, तो ही विकास होगा। क्योंकि अब किताबें नहीं ले आओगे, ट्रेनिंग्स में और आओगे, अपनी लर्निंग्स और बढ़ा दोगे, तो अपनी ग्रोथ करोगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया खुद की गलती पर, खुद को सुधारने पे, अपलाइन टाइम देता तो ज़्यादा अच्छा हो जा सकता था, वहाँ से वो होता तो ऐसा हो सकता था, उसने टाइम दिया तो वो ये कर ले। अब आपने अपनी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़िंदगी की डेवलपमेंट की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। खुद की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी। कितने लोग हैं जो आज फिजिकल ट्रेनिंग में पहली बार ही आए हैं? किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, आए पहली बार हैं इस बिजनेस में, पहली बार। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं कई एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं दे रहा हूं, बहुत बार दिए, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि कई मैं रिपीट भी कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज पहली बार ही आए। राइट? आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी। अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? अगर आपके लोग इस बिजनेस में ज्यादा लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? जब तक खुद की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक ग्रोथ नहीं करोगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, अगर हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो कंट्रोल खो देंगे, कंट्रोल खो देंगे, कंट्रोल खो देंगे। क्योंकि फिर एक श्रृंखला की जिम्मेदारी किसी और की, और की, और की, और की, बुद्धि विपरीत काम करने लग जाएगी, जिंदगी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी जीवन में कोई भी बड़ी क्षति हो रही, कितना ही बड़ा लॉस हो, सबसे पहले अपने कर्मों को गालियां देता हूं। मेरे कर्मों की सजा है। मैंने जो बोया था वही आज काट रहा हूं। मैंने जो पहले एग्रीमेंट किया था वही आज मुझे मिल रहा है। सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, हमारे ड्राइवर वाला, कितने लोगों ने सुना है? ड्राइवर के साथ हादसा हो गया था, बहुत लोगों ने नहीं सुना, आज फिर देता हूं। टोंक का ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए,
हमारे साथ मेरे भैया और मैं, ड्राइवर गया, धर्मशाला में कमरा ले लिया, उसने बगल वाला, हमने ये वाला। हम चले गए। 5 बजे पहुंचने के बाद प्रवचन, खाना पीना सब, मंदिर दर्शन करके आए तो रात को 9 बज गए। तो उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया और वो हादसे ने हमें भी कंपा दिया। और हादसा कैसा था, पहले के जो गटर होते थे, पहले के जो टॉयलेट होते थे ना, उसमें जो सिस्टम थी वो आज की तरह नहीं है। आज तो यूं है, यूं है। पहले बेचे गोले होते थे, गोले, और या वो खूंटे होते थे, यूं खूंटे। तो बेचारा टॉयलेट गया और वो खूंटा यूं था, नीचे यूं बैठा और यूं फिसल गया, खूंटा घुस गया। हमें भी हंसी आई थी, लेकिन उसने जो बताया उस तरीके से हंसी आई थी, बाकी रोंगटे खड़े हो गए जब उसने बोला भाई साहब खूंटे घुस गो, मारी तो फाट गई। और मेरे तो भयंकर छूट गया, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। तूने क्या किया? मिट्टी मिली तो मिट्टी लगाई, बोरोप्लस मिली बोरोप्लस लगाई। 9 बजे, मतलब 7 बजे का हादसा हुआ, 9 बजे हमें बता रहा है और बहुत भयंकर तकलीफ से गुजरा है। मैंने कहा बाप रे, रिलैक्स रिलैक्स। तो मेरे मुंह से तो हमेशा एक लाइन निकलती है पहली, हे प्रभु कर्मों के उदय कैसे कैसे आते हैं, प्रभु माफ करो। ऐसे करके मैं बोला तो मेरे भैया बोले यार हर टाइम कर्म 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 नहीं किए जाते यार। मैंने कहा नहीं भैया, हर टाइम कर्म 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 ही किए जाते हैं, क्योंकि जो मिल रहा है वो पहले का बोया हुआ है, जिम्मेदार हम ही हैं। तो हम 2 मिनट बहस करने लगे, उतने में उसका दर्द कम हो रहा था, हम बहस कर रहे थे, फिर भी उसकी बेचैनी छूट रही थी। मेरी बात पे वो कोई रिएक्ट नहीं किया। वो 10 बजे बोलता है मुझे गुरुजी से मिलना है। हम उसको लेके गए गुरुजी के पास। गुरुजी थे, ध्यान कर रहे थे, हम लोग जाके बैठ गए। हमने जाके बोला गुरुजी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने सुनते ही, अरे जिन अंगों से पाप किया जाता है सजा उन्हीं को मिलती है, उदय उन्हीं पे आता है। आंख बंद करके, जिन अंगों से पाप किया उदय भी उन्हीं कर्मों पे, उन्हीं अंगों पे आता है। इतना बोलते ही अब जो ड्राइवर बोला हमारी जमीन निकल गई। उसने बोला, मेरे को उसके आंसुओं की धारा बह गई, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है, मेरे जीवन के पापों की सजा मुझे मिल गई, मुझे ये याद नहीं था, आज मुझे समझ में आया। तब मेरे भैया ने मेरी तरफ देख के बोला तू सही कह रहा था। मैंने कहा मैं सही नहीं कह रहा था, भगवान की वाणी है, वो सही कह रही थी। जो कर्म करते हैं उसकी सजा जरूर मिलती है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते भाई। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब, हर एक सिद्धांत ये कहता है जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये बात मानते हो? तो जो आज फल मिल रहा है वो पहले के कर्म का ही तो मिल रहा है। तो क्या करें, इस बात को मान लें। नहीं माना तो क्या होगा? कंट्रोल खो दोगे जिंदगी का, जिंदगी का कंट्रोल धुरी से हट जाएगा। भैया कंट्रोल नहीं खोना, कंट्रोल नहीं खोना। जिम्मेदारी खुद की, जिम्मेदारी खुद की।